अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह प्लाटों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। कभी आपने देखा है कि किसी से ये सुना होगा जी क्या प्लाटों की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है? जी हाँ, प्लाटों की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई ना कोई ऐसा शख्स आपको ज़रूर मिलता है कि जो प्लाट खरीदता है और बेचता है, उससे नफ़ा हासिल करता है। हुर्फ़े आम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ इस चीज़ को कहा जाता है कि आप कुछ गल्ला, कुछ खाने पीने की अजनास सिर्फ इस वजह से होल्ड करके रख लें कि वक्त आने पर जब मार्केट में इनकी अच्छी वैल्यू मिलेगी तो हम इसको बेच देंगे। इसी चीज़ को तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं, जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। बराए मेहरबानी किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कारोबार के हलाल होने पे तवज्जो ज़रूर दिया करें, जिससे अगर हम इस चीज़ को नहीं देखते कि ये हम जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि ये शरई तकाज़ों के तहत हलाल है, तो उसमें से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा कारोबार ना होने का रोला रो रहा है, जबकि धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बन रही हैं, प्लाट बिक रहे हैं। अब भी आपको प्लाट का कब्जा नहीं मिलता, आपको सिर्फ प्लाट की एक फाइल मिलती है, एक कागज़ मिलता है। कागज़ मार्केट में हाथों हाथ बिकता है और उससे आपको प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाता है। अभी प्लाट का कब्जा मिलने से पहले ही प्लाट की कीमत मार्केट में 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट करने वालों लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो अहादीस हैं उसके मुताबिक किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए आप होल्ड करते हैं कि जब मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी कीमत बढ़ेगी तो हम इसको बेचेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़मरे में आता है। इसी तरह हम प्लाट भी इसी नीयत से ख़रीद कर रख लेते हैं कि एक वक्त आएगा जब इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको अच्छे दामों में फ़रोख्त करेंगे, मुनाफा हासिल करेंगे। बिल्कुल मुनाफा तो मिलता है, क्या वो मुनाफा हमारे लिए जायज़ है? इस चीज़ को सोचना है। अगर इसके बरक्स हम उस सरमाए को किसी कारोबार में लगाएं, उससे मईशत का पहिया चलता है, आपको तो मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आप के कारोबार के साथ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग एसोसिएट होते हैं, उनको भी आपके कारोबार से नफ़ा मिलता है, उनको भी आपके कारोबार से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होता है, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है। इसी तरह इसी चीज़ को मईशत का पहिया कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट एक बंदा करता है, लेकिन उसके पैसे से कई लोगों को रोज़गार के मौके हासिल होते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान में बताए गए तरीक़ों से ही आप हलाल और बाबरकत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा है, स्किल्स नहीं है कारोबार की, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो कि कारोबार की स्किल्स रखते हैं लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है, आप उनके साथ मुदारबा के तहत इन्वेस्टमेंट करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसूलों के मुताबिक आप उनके साथ मुआहदा करें, कारोबार करें, ताकि उसको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। इसके बरक्स जब आप एक प्लाट खरीद कर छोड़ देते हैं, कुछ अर्सा के बाद आप उस प्लाट को बेचते हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आप ही की एक ज़ात को होता है। पैसा एक जगह रुक जाता है। जब पैसा मार्केट में नहीं जाता, एक जगह रुक जाता है, तो मईशत खसारे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में अवाम के पास बहुत पैसा है, उसके बावजूद भी हमारे रुपए की कदर आए दिन गिरती जा रही है। रुपए की कदर सिर्फ इसी वजह से गिर रही है कि हमारे पास पैसा होने के बावजूद वो पैसा अलमारियों में या प्लाटों में दफन हुआ पड़ा हुआ, कारोबार में नहीं लग रहा। कारोबार हमेशा प्रोडक्शन और सर्विसेज से का नाम कारोबार है। बराए मेहरबानी इस चीज़ पर जोर दें कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो उसको किसी न किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें, अशिया प्रोड्यूस करें, कारखाने में सर्विसेज प्रोवाइड करें। अल्लाह के बताए उसूलों के तहत अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, ना कि उस पैसे को किसी प्लाट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के चक्कर में अनजाने में, हमें पता भी नहीं होता कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इस चीज़ पे थोड़ी सा गौर व फिक्र करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपने इर्द गिर्द जो आपके गरीब रिश्तेदार, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको कारोबार में लेकर आएँ। उनकी मईशत कारोबार में बरकत है। बराए मेहरबानी इस पर सोचें ज़रूर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक फैलाएं।